किसी भी देश, किसी भी लोकतंत्र के अंदर अगर कोई भी कुछ भी ऐसा घोटाला होता है, जो मंत्री है, जो टॉप पोजीशन पे बैठा है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। सत्य है विपत्ति जब आती है कायर को दिलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण नहीं एक धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर में और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के पद से। आप देखिए कि यहाँ पर क्या माहौल है इस वक्त। लगातार पुलिस अनाउंस कर रही है कि आप घर चले जाएं, लेकिन सीजेपी की तरफ से जो मांग है वो एक इंक्लूड कर दी गई है कि आप पब्लिक अपॉलॉजी जब तक आरएएफ की तरफ से नहीं मांगी जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और धरना स्थल नहीं खाली करेंगे। पुलिस अनाउंस कर रही है कि आप लोग यहाँ से अब चले जाइए और थैंक यू सो मच। और देखिए हमारे यहाँ दर्शक भी मिलते जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि आप यहाँ से जाएं क्योंकि बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग को मैं रोज़ दिखा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ हवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बच्चे यहीं पर मौजूद हैं और युवा साथी अभी भी आकर के ये कह रहे हैं कि जब तक सारी मांगें जितनी भी हमने की हैं, 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन की जो मांग की गई है, सुसाइड जिन बच्चों ने किया है वो नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके साथ जिन भी पुलिस वालों ने हमारे ऊपर हमला किया है या हमारे साथ बर्बरता की है, उनको जब तक चिन्हित करके कार्रवाई नहीं की जाएगी और ये आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि यहाँ मौजूद जितने बच्चे थे उन पर किसी तरीके की आगे फ्यूचर में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। हम देखिए आपको थोड़ा और माहौल भी दिखाएंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे जो घटनाक्रम रहा है, जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, उसके बाद लोगों का क्या कहना है। हर वर्ग के लोग आपको, आय वर्ग के लोग भी, आयु वर्ग के लोग भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए सिर्फ यूथ यहाँ पर नहीं मौजूद है, उनके साथ में जो बुजुर्ग हैं वो भी आए हुए हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। अभी भी यहाँ पर इस्तीफे के बाद भी अभी भी यहाँ पर हम लोग जब आए हुए हैं तो यहाँ पर छात्र लगातार बने हुए हैं। आप में से किसी ने क्या वो लेटर पढ़ा है जो धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है, जिसको उन्होंने ट्वीट किया है? किसी ने वो लेटर पढ़ा है अभी तक? इंटरनेट पे हम तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, देख ही नहीं पा रहे। जब मैं आया तो पता लगा कि यहाँ पे इस्तीफा दे दिया इन्होंने। बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसका, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया। जो गोदी मीडिया है, हम स्टूडेंट्स को क्या बोल रही, टेररिस्ट बोल रही, पाकिस्तानी टेररिस्ट। आप बताओ, हम टेररिस्ट हैं यहाँ पे या फंडेड लोग आए हुए हैं? लाठी खाएगा कोई फंडेड? 500 रुपये में आप किसी को ले आओगे कि वो सर भिड़वाएगा अपना 500 रुपये के लिए? नहीं ना। दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप लोग को कवर करना चाहिए, जो है मणिपुर का। मणिपुर हम 2 बार हुआ है दोस्त। हाँ, मैं खुद वहाँ गया हूँ, 7-7 दिन के लिए 2-2 बार होकर के आया हूँ। जिसने नहीं देखी है, जिन दर्शकों ने नहीं देखा है वो देखें। आप लोग जब अच्छी खबरों को देखेंगे तब हमें हिम्मत मिलेगी कि हम अच्छी खबरें कर पाएं। आप हमारी ताकत है। हाँ बोलिए आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज 3 साल से मणिपुर जल रहा है, हमारा जो यूथ है जो आज इकट्ठा हुआ 30 दिन के अंदर इतना बड़ा चेंज पूरे देश के अंदर ले आया है, जो कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड था, वो लेके आया। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया के यूथ से कि आप मणिपुर के लिए भी आवाज उठाओ। देखिए यहाँ पर छात्र और भी मांग कर रहे हैं, ये इनकी आवाज़ है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैंने अपने करियर में बहुत सारे प्रदर्शन कवर किए हैं, किसान आंदोलन के, पानी के, गांव के, दिल्ली के, बहुत प्रदर्शन कवर किए। ये जो अपने आप में प्रदर्शन है बहुत अलग तरह का है। यहाँ बड़े क्रिएटिव वेज के साथ में युवा सड़कों पर आया हुआ है। इनके हाथों में जो स्लोगन्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, वो अपने आप में बहुत अलग से हैं। ये अपने नए तरीकों के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और जंतर मंतर का ऐसा माहौल मैंने बीते 9-10 सालों में कभी भी नहीं देखा। आप एक बार पैन करके आशीष दिखाइए ताकि लोग समझ पाएँ कि ये जो माहौल है, जो हम विटनेस कर रहे हैं अपनी आँखों से, ये अपने आप में बहुत अलग है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। इसको आप बच्चे को लेकर के आए हुए हैं, इतनी चोट वोट लगी लोगों को, आप डर नहीं रहे कि ये इसको कहीं लग ना जाए? सर डरना किस लिए है, ये तो हर आंदोलन में लगती है। किस में? अन्ना के टाइम 15 साल पहले मैं 20-22 साल का था, तब मैं आया था, तब भी आप शामिल हुए थे? हाँ शामिल हुआ था, आज भी मैं हूँ। क्या फर्क पड़ता है, चोट वोट लगती रहेंगी, घर पे भी लगती है, चोट तो लगती है घर पे भी। क्या कैसा महसूस कर रहे हो आप यहाँ पर आकर के? कैसा लग रहा है आपको? बहुत भीड़ है। भीड़ है और क्या लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो? फीलिंग्स बताओ अपनी। कुछ नहीं, बस बहुत भीड़ है और बहुत वो आवाज है। आवाज बहुत आ रही है। तो देखिए किस लिए आए हो ये पूछ रहे हैं। ये देखिए कि जब बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रहने की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक फादर आए हुए हैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के। जी आप क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली समस्या ये इस्तीफे वाली या
नीट के पेपर लीक की नहीं है जी। समस्या ये है कि 12 साल में जो आप भ्रष्टाचार के लिए आए थे ना, वो आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये लोगों का आक्रोश था सिर्फ नीट के पेपर का, तो इकट्ठा होने का एक बार माध्यम मिला। ये लोग किसी ने बुलाए नहीं थे इस आंदोलन में, ये लोग खुद आए हैं। आप एक रात तो रोक के दिखाओ किसी रैली में लोगों को। ये जनता इतनी दूर दूर से आ रही है, बच्चों के साथ आ रहे हैं, बूढ़े लोग आ रहे हैं। ये दाईं तरफ स्टेज है, इधर साइड जंतर मंतर का मेन एरिया है। ये सारा जो है ये इधर संसद मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, ये पूरा आगे तक जनता आपको नजर आ रही है। तो जंतर मंतर का ही पूरा ये एक्सटेंशन हो गया है ना। यहाँ लोग बाग, मीडिया के तो आप लोगों ने बहुत ही मजे लिए हैं। खैर, कैसा भी लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या ये अगर आप जंतर मंतर पहले, इससे पहले कभी आप आए? प्रोटेस्ट से पहले हाँ, नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें, देखिए, जिनके लिए पहला प्रदर्शन का ये मौका है। तो आपको जब आपने देखा कि प्रोटेस्ट ये देखा आपने इसके बाद का रिजल्ट देखा, आपको क्या लग रहा है? प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आपको? हमें तो हमेशा से पता थी, पर इससे पहले जब 2019 में प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे, वो लोग, हम उस टाइम नहीं पहुंच पाए थे। एंड अब उम्र हो चुकी है, अब आ सकते हैं, अब पैसे खुद कमाते हैं, आ गए हम। आप दोस्तों का ग्रुप है पूरा? हाँ। क्या करते हैं आप लोग? सब डिफरेंट फील्ड में है, लाइक शी इज वर्किंग एज अ लॉयर, आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर। सो हाउ यू गाइस आर कनेक्टेड? आई थिंक बैचलर्स में हम सब मिले थे। अच्छा, बैचलर्स में आप सब साथ पढ़े हैं? सब साथ नहीं, बट जूनियर सीनियर ऐसे ही था, हाँ, बट वी लाइक नो ईच तो आपके बीच में ऐसे भी लोग हैं जो नहीं आए प्रदर्शन में, या जो अपोज कर रहे थे, नहीं समर्थन कर रहे थे, ऐसे भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स ग्रुप में? है ऐसे लोग, डेमोक्रेसी है, सबको अपने विचार रखने का हक है। हाँ। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो वी कैन अग्री टू डिसअग्री वाले कॉन्सेप्ट पे भी यकीन रखते हैं, है ना? यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है। You can say whatever you want, you can feel whatever you want. बस कोई पिटना नहीं चाहिए। हाँ लाठी नहीं खानी चाहिए किसी हाँ जी, किसी को लाठी नहीं खानी चाहिए, हाँ, लाठी नहीं पड़नी चाहिए किसी नहीं को। पढ़नी चाहिए। तो उस दिन लाठी पड़ी तो उस पर कैसा आप लोग को, वो मतलब क्या डेमोक्रेसी रिएक्शन? नहीं था, वो डिक्टेटरशिप था। वो डेमोक्रेसी नहीं था। अगर तो तुम्हें डिजाइन ही देना था तो 26 दिन वेट क्यों कर रहा है? हाँ, हिटलर आ गया और हिटलर ने ऑर्डर दे दिया। अगर लाठी खानी थी तो भाई डिजाइन पहले ही दे देते। आप कह रहे हैं कि डिजाइन जब देना ही था तो पहले क्यों? पहले क्यों नहीं दिया? बच्चों को इतना सफर करवाया तुमने, इतना पिटवाया। कैसे डिस्क्राइब करेंगे अभी आप जो यहाँ माहौल देख रही हैं उसे? देखकर तो बहुत खुशी हो रही है सब। इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जैसे जीती थी वैसा ही लग रहा है। वर्ल्ड कप की बात करें, आपके क्रिकेटर्स ने क्या बोला इस पर? आप भी लोग नहीं जब प्रदर्शन बोला, कर रहे कुछ थे, भी मैं नहीं आप बोला। युवाओं से जानना चाहूंगा, कुछ भी नहीं आपके जिन लोगों के पीछे आप जाते हैं, जिनकी टीम्स को आप सपोर्ट करते हैं, वो लोग क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोला। और सेलिब्रिटी जो जो बोले हाँ। वो भी बाद में बोले, बहुत बाद में बोले। जब इंसान पिट गया उसके बाद आ रहे हो तुम। तो इस पर जब आप लोग ये देख रहे हैं, जिनके लिए आप लोग टीवी लगाते हैं, जिन आपके पैसे पे जिन लोगों का इतना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, वो लोग नहीं बोल रहे थे, हाउ वाज दैट फीलिंग? बहुत हर्टफुल था और अब सबको अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो कर दिया आप? थिएटर में भी नहीं जाते उनकी मूवीज देखने। हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, इसलिए तो अल्फा नहीं चली। तो इससे लेकिन आप लोग निराश हुए कि उन लोगों ने नहीं बोला है? बहुत ज्यादा निराश हो गए, बहुत ज्यादा। एक ही बंदा मुझे लगा जो बोला वो है पूरब झा। उसके अलावा मुझे कोई नहीं दिखा। एक रफ्तार बोला, एक चार दीवारी बोला और एक सीधे मौत। इनके अलावा कोई भी नहीं बोला। दिलजीत दोसांझ बहुत बाद में बोला जब लाठी हमें पड़ गई थी। तो अब बोलने का क्या फायदा? कहाँ से आए हैं आप? मैं नरेला से आया। नरेला से आए हैं आप? हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा? ये सबसे तो बड़ी कल- मांग थी ये। सबसे बड़ी मांग थी। कल कोई ऐसे को फिर बिठा देंगे सर सीट पे, कुर्सी पे। दिक्कत तो उस चीज की है ना। हमें चाहिए करप्शन से मुक्ति। जो ये करप्शन फैला हुआ देश में, कहीं भी कोई भी जॉब ले लो, इसने पहली बात तो जॉब नहीं निकाली। अब इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दिला दिया, पर ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगा क्या? नहीं, ये- तो बोला जा रहा है कि हमने जो सेक्रेटरी थे, एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उनको बदल दिया गया, उनको तबादला कर दिया गया। फिर इसके बाद एनटीए के 45 अधिकारियों को हटा दिया गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो सरकार अभी और क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है सर, ये मैं बताऊं, जो जड़ है वो जड़ तो वही है ना। टहनी काटने से क्या होगा आप भी जानते हो, क्योंकि ये जो गोदी मीडिया ये दिखाएगा नहीं, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए। हमें देखा है आपने? नहीं, मैं इस पे इंस्टा पे देखता हूँ, मैं देखते हैं इसलिए, आप? हाँ, इसलिए आया हूँ सर। बोलिए। गोदी मीडिया कभी सच्चाई नहीं दिखाती है। गोदी मीडिया से भी काफी ठीक है। गुस्सा रहा है आप लोग का। बिल्कुल रहा है सर, उन्होंने दिखाया नहीं। वो ये पूछती है सर आप कोट कितने का पहने हो, चाय के साथ नमकीन खाई है, बिस्कुट खाया है। हम आप तक यहाँ का माहौल फटाफट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यहाँ का नहीं है, तो आप उसके लिए माफ़ करिएगा। हम एकदम रॉ जो यहाँ की स्थिति है वो आपको दिखाएंगे, ताकि आप अपने घर में अगर मौजूद हैं तो वहाँ से सेंस कर पाएँ
कि भाई जंतर मंतर में इस्तीफे के बाद कैसा माहौल था, तो सबसे बड़ी मांग थी, उसके बाद माहौल कैसा था? कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते हैं। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? फीलिंग क्या है? बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। एनर्जेटिक फील हो रहा है, एम्पावर्ड फील हो रहा है। हाँ हाँ, जो हम लोगों की मांगे थी वो पूरी हुई, हाँ, इस्तीफा मिला। तो देखिए आराम आराम से आते जाइए, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं लोग। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी बात मैं यहाँ पर दर्ज करना चाहूँगा कि इस प्रोटेस्ट में जिस तरह से जो सोशल मीडिया का यूज़ हुआ है, मुझे पता नहीं कि आप लोगों के एल्गोरिदम में कितना क्या पहुँचा है, बट यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स डेवलप हो गए, बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल्स डेवलप हो गए जिन्होंने बहुत ग्रो किया है। अब इस प्रदर्शन के बाद उन चैनल्स का, उनमें किस तरीके का कंटेंट आएगा, वो किस दिशा में जाएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ पे डेवलप हुए ना। हाँ हाँ, मुझे पता है सारे मीडिया तो आ गए, बस गोदी मीडिया नहीं आई। एक बार आके वो भी कवर कर ले, बाहर के भी मीडिया उनको तो आने ही नहीं दे रहे हो यार आप लोग, उनको बेचारों को मार रहे हो आप। उनके लिए रास्ता खुला है हर जगह से, कहाँ? चारों तरफ से आपने पिटने रास्ता वाले खुला वीडियो है। नहीं देखे? पिटने वाले वीडियो देखे, वो तो हम पिटे हैं ना, जो पिटे हैं। गोदी मीडिया थोड़ी पिटी है, जो नहीं, बाहर के नहीं, मीडिया गोदी पिटे मीडिया हैं। पिटी है। झूठ नहीं बोलेंगे, सब एक दूसरे के साथ एम्पैथी रखेंगे। बिल्कुल कैसा सही बात कैसा है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं आप? क्या क्या पढ़ रही हैं आप? BLLB। BLLB कर रही हैं आप? तो देखिए सब अपनी अपनी खुश। एक तो यहाँ पर ये यही इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो, और क्योंकि क्रिएटर्स का सिर्फ ये उनकी ग्रोथ तक मामला नहीं है, आज की तारीख में क्रिएटर्स की एक इकोनॉमी भी डेवलप हो गई है। तो क्या उसको सही दिशा में ये लोग ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहेगा। ये बाहर जाने के लिए निकल रहे हैं क्या? ये बाहर जाने के लिए निकल रहे हैं? जाने के लिए। अंदर? अच्छा, जंतर मंतर जाने के लिए। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि घर जाइए। नहीं, अभी तो सब लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं कि इस्तीफा मिल गया है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस्तीफा मिल गया क्या है इस समय भावनाएं, क्या हैं आपकी? कुछ इस शब्दों में समय- बयां करिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस्तीफा दे दिया गया है। हाँ। मुझे लगता है ये मॉरल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ एक स्टेप आगे है। हाँ। और मेरा ये भी मानना है कि इस तरीके का जो कल्चर है कि हमें इस्तीफा देना चाहिए अगर हमने कुछ गलत किया है, वो हर एक सरकार में होना चाहिए, हर एक लोकतंत्र की सरकार में होना चाहिए। वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। किसी भी देश, किसी भी लोकतंत्र के अंदर अगर कोई भी कुछ भी ऐसा घोटाला होता है, जो मंत्री है, जो टॉप पोजीशन पर बैठा है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं Law थर्ड ईयर student। में हूँ। आपको प्रोटेस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस नजर आ रही है कि प्रदर्शन की वजह से कितना दबाव पड़ा, इस पर आपका क्या व्यू है? मेरा ये मानना है कि वैसे तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पूरी मूवमेंट की शुरुआत करी, जी। पर आज जैसे हम देख रहे हैं पूरी मूवमेंट एक डिसेंट्रलाइज मूवमेंट बन गई है, क्योंकि देश का युवा जाग चुका है। और क्योंकि देश का युवा जाग चुका है तो वो सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का हमें पर्सनली उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हम सबको याद दिलाया, जो सारे युवा सो रहे थे, कि उनको उठना ज़रूरी है, सवाल पूछना ज़रूरी है। और फिर जो हमारे देश का युवा है, जिसको इतने सारे लोग बेरोजगार और 10 और चीज़ें बोलते हैं, उसने ये दिखा दिया है कि वो कॉम्पिटेंट है, वो सवाल पूछ सकता है और वो देश में बदलाव ला सकता किसको है। श्रेय देंगे आप इसका, इस जीत का किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं पूरा श्रेय इस देश के युवा को देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा युवा उठ गया है। और अब मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जो भी होगा इस देश में सवाल पूछे जाएंगे। सोनम वांगचुक की बहुत बात नहीं हो रही, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने इतने दिन अनशन किया, बट उनकी बहुत ज़्यादा युवा बात नहीं कर रहा है अभी। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मेरे ख्याल से ये सारी बातें अलग हैं। सोनम वांगचुक जी का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा, उसको लेकर उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी, बयान दिया। हम सब यहाँ पे सोनम वांगचुक के बहुत खुशगुजार हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया, क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड नहीं थे। उनकी बात में ज़्यादा लेजिटिमेसी दिखी युवा को, और उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया उनकी वजह से। कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, करकटुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रोज यहाँ पर आता हूँ। जब मुझे पता चल गया ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, मैं अपने ऑफिस में ही बैठा था। हाँ। मुझे आना था, मैं फिर भी आया यहाँ पर। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड से कह रहे थे नहीं अब मत जाओ, अब जो है हो गया, अब इससे बात नहीं। मैंने कहा नहीं, जाऊँगा तो मैं ज़रूर, क्योंकि मैं हर बार जाता हूँ, हर शाम को मैं यहाँ पर होता हूँ, प्रोटेस्ट में हिस्सा करता हूँ। क्यों आपने तय किया कि आना है आपको, जब मांग देखिए, मान ली गई? आना इसलिए क्योंकि एक जो है माहौल है यहाँ का, माहौल जो हमारे जो स्टूडेंट के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उसका जो एक जो नतीजा था कि हमें ये निकला कि सोनम उनका जो इस्तीफा जो स्वीकार किया गया। एक्चुअली क्या था,
मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एक एडवोकेट स्टूडेंट होता है। मेरा कल जुडिशरी का एग्जाम है, हायर जुडिशरी का एग्जाम है। मैं डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कल ऐसा ना हो कि मैं कल एग्जाम देने जाऊँ हायर जुडिशरी का, वो मेरे एग्जाम जो लीक हो जाए। लेकिन आज जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये पता चल गया है हमारा देश का युवा जाग चुका है और देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए जो आगे बढ़ेगा, सही करने के लिए बढ़ेगा, वही देश आगे बढ़ेगा, वरना कोई देश जो आगे जाएगा नहीं। क्योंकि हमें देश की शिक्षा व्यवस्था सही करनी है, बस करनी है। चाहूंगा कि मुझे 2 मिनट दिया जाए। बिल्कुल, आपको पूरे 2 मिनट, अगले 2 मिनट आपके, जी बताएं। सर पे एक झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? हाँ। ये बता, ये रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को, सद्दात को मरते देखा है, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? क्या बात है। सर आज हम जीते हैं, कहते हैं यूनिटी में इक्वालिटी में, समानता में सब कुछ है। आज जिस तरीके से जंतर मंतर पे जवानी और जमीर जिंदा था, सभी धर्म जाति समुदाय के लोग, मर्द औरत बच्चे सभी एक साथ एक मंच पे थे और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमने सरकार को झुकाया। अगर हम बटेंगे हिंदू धर्म जाति समुदाय में तो अहंकार जन्म लेगा, हिटलरशाही जन्म लेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हम एक रहेंगे तो अधिकारों में रहेंगे, हम एक रहेंगे तो अधिकारों में रहेंगे, हिटलरशाही से लड़ते रहेंगे और जीतेंगे भी सर। लेकिन इस लड़ाई को यहाँ तक लाना इतना आसान नहीं था, इस परिणाम इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ, लगातार सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हूँ सर। इस लड़ाई में अभिजीत दीपकिया और सोनम वांगचुक की टोटल टीम सर, और SFI की तमाम वाम क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता हंगर स्ट्राइक और पोएम और कविता और ढबली के माध्यम से, जिन्हें ये कहते थे टुकड़े टुकड़े गैंग और दहशतगर्दी है, आज सरकार उनके सामने झुकी है, इस देश के नौजवानों के सामने झुकी है। और खासकर सर इस देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता और तमाम विपक्षी नेता, जिसमें चंद्रशेखर भी है, लेकिन राहुल गांधी सर, जिन्होंने इस आंदोलन को अंदरूनी और बाहरी तौर पे भारी समर्थन दिया। और सर उनकी योगदान, आप उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक तो उन्होंने दूरी बना करके रखी, लगातार ये सवाल उठाते रहे लोग कि उन्होंने क्यों इतनी दूरी बना करके रखी। सही है, देर आए सवेर आए, लेकिन जब आए तो पूरी मजबूती से आए। नेशनल लेवल के तमाम NSY के कार्यकर्ताओं को झोंक दिया और कांग्रेस का सेवा दल भी अपनी भूमिका निभाता रहा सर। अब आपको क्या लग रहा है, अब ये जो हुजूम है, जो प्रदर्शन है, अब ये किस दिशा में जाएगा? अब इस दिशा ये इस देश की परिवर्तन की दिशा में आएगा और एक विभाजनकारी नीति है उसके खिलाफ जाएगा। ये युवा गांधी की सोच का भारत बनाएगा, अंबेडकर की सोच का भारत बनाएगा, भगत सिंह की सोच का भारत बनाएगा, राजा राम मोहन राय और स्वामी राम की परमहंस की सोच का भारत बनाएगा, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की सोच का भारत बनाएगा। जय हिंद, जय सर। जंतर मंतर के माहौल पे बोल दीजिए, अभी जो यहाँ देख रहे हैं आप, इस माहौल पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस माहौल में सर मैं क्या कहूँगा कि मैं एक रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है कि सत्य है विपत्ति जब आती है कायर को दिलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण नहीं एक धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों पे राह बनाते हैं। तो जेंजी ने तो बड़ा तोहमत झेली है, जेंजी को तो बड़ा माना गया है कि यार ये जनरेशन जो है उसके लिए हमेशा निगेटिव ही माना गया है कि इनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए है, इनको बहुत कम समय में सब कुछ चाहिए है। उस जेंजी का यहाँ पर जिस तरीके से आ करके उन लोगों ने इतना बड़ा दबाव बनाया, तो ये अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मतलब ये इस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो लोकतंत्र की जीत है, सही में ये बहुत बड़ी जीत है। और जेनजी जिस तरह से ये खड़ा हो रहा है, उन्होंने अभी पहला प्रोटेस्ट देखा है, आगे और भी कोई अन्याय होगा किसी भी तरह, जेंजी खड़ा रहेगा। फैंटा पी रहे हैं, फैंटा पी रहे हैं। चीयर्स। अरे मेरे पास तो है ही नहीं, मतलब पानी यहाँ मिल रहा है। कहाँ फैंटा कहाँ मिल रहा है? बगल में मिल रहा है। सब व्यवस्था यहाँ पर रही है ना? ठीक है। कैसा आज तो यार सैटरडे मेरे लिए है कि नहीं? इधर आइए। गोदी मीडिया को ढूंढ रहे हैं मोमबत्ती लेकर। नहीं ऐसे भी मत करिए। ढूंढना है, इन्होंने ही पूरा देश को तबाह किया। अगर तो कॉर्पोरेट वालों से भी पूछिए। हाँ, आप कॉर्पोरेट से हैं क्या? अरे देखिए यही यहाँ का माहौल। देखिए आप देख रहे हैं कि यही बचे हुए कि कॉर्पोरेट भी यहाँ पर आया हुआ है, बढ़िया एकदम कूल बैग लेकर के लुक में थोड़ा। हाँ, कि बताइए आप कॉर्पोरेट से क्या कहना चाहते हैं? जस्ट मैं सैटरडे संडे का वेट कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सैटरडे आए और मैं इसमें सबका साथ दूं। बट जब मैं मेट्रो में पहुंचा तब तक देखा रिजाइन हो चुका था, तो खुशी वहीं से दुगना हो चुकी थी। खैर फिर भी मैंने सोचा कि हमें जाना चाहिए, जो अब जिन्होंने जितना संघर्ष किया है एटलीस्ट उनको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन देनी चाहिए। आपके दफ्तर का माहौल थोड़ा सा बताइए कि आपके आसपास के जो लोग हैं, दफ्तर के लोग थे, वो लोग का इस प्रदर्शन में क्या व्यू पॉइंट था? और ख़ास तौर से ये जानते हुए कि आप समर्थन कर रहे हैं, वो आपको कैसे देख रहे थे? पॉजिटिवली ले रहे थे, नेगेटिवली ले रहे थे, आपका उत्साहवर्धन कर रहे थे, आपको बैश कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली
जैसे आप एक कह सकते हैं कि लोग कुछ लोग यहाँ आके आंदोलन का समर्थन दे रहे थे, जो लोग नहीं आ पा रहे थे वो अपने दफ्तर में, अपने एरिया में, अपने लोगों के साथ वो लोग आंदोलन कर ही रहे थे वहाँ पे। ये देखिए, ये भी एकदम मेले जैसा माहौल बना रखा है। क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत खुश है हम उन हाँ। बच्चों के लिए जिनको जस्टिस मिले। आपने लुक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई इस लुक में आना आपने क्यों तय किया? स्पाइडरमैन का मास्क बस खाली मास्क नहीं है, स्पाइडरमैन का मास्क देखते लोगों को उम्मीद दिखती है। बहुत सारे यूथ जो है उनको स्पाइडरमैन बहुत पसंद आता है, उसको देख के, पीटर की कहानी को देख के वो अपने आप बहुत रिलेट कर पाते हैं। क्या कह रहे हैं लोग आपको ऐसे देख करके? यहाँ खुश हो रहे हैं सब, उनको लग रहा है कि यहाँ लोग आ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है, सबको एंटरटेन करने में सबसे बड़ा मजा। आपको हिचक नहीं लग रही कि यार मैं इस लुक में आया हुआ हूँ? ना, बिल्कुल नहीं। अरे वो मस्ती करो, सपोर्ट करो बच्चों को और उनको सही से जाओ, कोई लड़ाई झगड़े की उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्यार से किया प्रोटेस्ट, बस वही जो बीच में थोड़ा बहुत गलत हुआ लेकिन खुश हैं आप? हाँ, मैं खुश हूँ कि बच्चों को उनका जो चाहिए था उनका न्याय मिल गया। सब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने भी कोशिश की, लेकिन फिर हमने फैसला किया है कि हम बाहर ही रहते हैं, है ना। है तो अब सारा ये जंतर ही मंतर, तो कुछ और ये फ्री में दे रहे हैं, बेच रहे हैं? यहाँ तो फ्री दे रहे हैं लोग यार। बंटवाने वाले बंटवा रहे हैं भैया, बंटवा रहे हैं लोग। रोज आ रहे थे? हाँ, रोज आ रहे हैं। कमाई उमाई हुई कि नहीं हुई? हाँ, हुई। समर्थन कर रहे हो इन लोगों का? ठीक है, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति में सुधार आएंगे, बच्चे सब के लिए ठीक है। हाँ, तो आप शिक्षा का महत्व समझते हैं? हाँ भैया, समझते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे थे, शिक्षा का मतलब तो समझते हैं। तो जो बच्चे यहाँ से मांग कर रहे थे, आप तो ये पापड़ बेच रहे हैं, उस मांग का आपको मतलब समझ में आ रहा था कि ये क्या है, क्यों की जा रही है? हाँ, वो शिक्षा व्यक्ति के मामले में बता रहे थे, तो आज इस्तीफा दे दिए। आप बच्चे सबको आप देखो, देश में अपना सुधार कैसे हो रहा है। अब शिक्षा व्यक्ति में खुश हो रहे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे तो खुश है, सब खुश है। ठीक है, आप भी खुश हैं? हम भी खुश है भैया। तो ये देखिए, वो बेच तो पापड़ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं कि भाई हमारे भी बच्चे हैं। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते रहिए, आप ही हमारी ताकत है। तो बहुत सारे दर्शक भी हमें मिल रहे हैं जो देखते रहते हैं, खुश हैं देख करके, यहाँ पर हमें धन्यवाद बोल रहे हैं। हम तो अपना काम ही कर रहे हैं, यही हमारा काम है। बहरहाल फिर भी आपका प्यार सराखों पर, और लगातार हम इस प्रदर्शन में आते रहे। अभी सोचा था आज थोड़ा शाम में पहुंचूंगा, और शाम में पहुंचना था हमें, लेकिन इस्तीफे की न्यूज़ आ गई तो हम आ गए यहाँ पर फिर से। तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी की जो यहाँ पर जीत बोल दी जाए, हो गई है? क्या बोलोगे? हो गई है, जीत की शुरुआत हो गई है। अच्छा, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी इस पॉइंट को मान जाएंगे, लेकिन 20 तारीख के बाद जो इन्होंने भीड़ देखी, इनको लगा था कि शायद 20 के बाद हम डर जाएंगे, लेकिन 21, 22, 23 तक जो इन्होंने और भीड़ को बढ़ते हुए देखा, उसके बाद थोड़ा तो प्रेशर फील हुआ है। वो हमको उनके ट्वीट्स में भी दिख रहा है, जो उन्होंने जेनजी से कनेक्ट करने के लिए जो रील वगैरह डालना शुरू किया, उसमें भी दिख रहा है। तो जो जेनजी से वो लगातार कनेक्ट कर रहे हैं पीएम मोदी, और आपकी बात भी मान रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है। आप जो कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हाँ भाई, आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही चीज़ है। एनटीए के लोग भी बर्खास्त कर दिए गए, जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के उनको बदल दिया गया। तो क्या अब आप लोग का कुछ नरम रुख हुआ है उनके प्रति? नहीं, इतनी जल्दी नरम रुख हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें दोबारा होंगी। अगर हम, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, 12 साल में पहली बार इन्होंने जवाबदेही के तौर पे इस्तीफा दिया है। अगर ये शुरुआत में हुआ होता तो हम शायद नरम हो जाते, लेकिन 12 साल में पहली बार किसान आंदोलन हो गए, कितने बड़े आंदोलन हो गए, अग्निवीर आंदोलन हो गया, इन्होंने लाठी के दमन पर सब कुछ ख़त्म कर दिया। पर इस बार भी इन्होंने यही सोचा था कि 20 को थोड़ा मार लेंगे, लाठियों में कीले लगा के मार लेंगे तो उससे डर जाएंगे बच्चे, लेकिन उसके बाद जो और भीड़ बढ़ी है तो डर गए हैं। पर अगर हम यहाँ पे रुक जाएंगे तो ये दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इतनी जल्दी तो हम भी हार मानने वाले नहीं हैं, और ये लोग ये चीज़ शायद समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अभी तो देखिए आगे होता है क्या, आगे बहुत कुछ होना है अभी तो। इस वक्त जंतर मंतर का माहौल हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दर्शक यहाँ नहीं आ पाए हैं वो, ताकि समझ सकें कि इस वक्त यहाँ का क्या माहौल है। युवा बहुत खुश हैं कि उन्होंने जो मांग लगातार इतने दिनों से रखी
वो मांगने में वो सफल हुए हैं और फाइनली जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफा हो गया है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि और भी यहाँ पर बहुत सारी मांग लगातार स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब इस आंदोलन की दिशा किधर जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, सीजेपी क्या कहेगी, उनकी बात ये मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सब वक्त के साथ पता चलेगा। लगातार हम ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा है वो हम आपको दर्ज कर रहे हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं, आप देखते रहिए। यहाँ से हमने आपको दिखाया कि रिएक्शन हमारा जो देश का युवा है उसका क्या है, और बहुत कंट्रोल वीडियो नहीं था, ये एकदम कैंडिड है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही समझेंगे। कैमरे के पीछे हैं हमारे दोस्त आशीष, प्रोड्यूसर हैं वीडियो के अरमान, और आप देखते रहिए जिस्ट और अपना प्यार बनाए रखिए।